वैशाख मास की पवित्रता। जब प्रकृति अपने सुंदर रूप में होती है, हवा में एक अलग ही शांति और दिव्यता महसूस होती है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में किया गया हर व्रत और हर पूजा पाठ सीधे भगवान तक पहुंचता है। लेकिन इस पवित्र मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि एक ऐसा रहस्य अपने अंदर समेटे हुए है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। यह सिर्फ एक व्रत नहीं बल्कि एक ऐसी साधना है जो जीवन के सबसे बड़े दुखों को भी समाप्त कर सकती है। और आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अष्टमी व्रत की एक ऐसी कथा जो आपके मन को छू जाएगी और आपके विश्वास को और मजबूत कर देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर था। उस नगर में एक व्यापारी व्यापार करता था और वहीं रहता था, जो बहुत ही ईमानदार और मेहनती था। उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत दुख था। वह उसकी पत्नी कभी भी संतान सुख नहीं मिला। वो लोग संतान सुख से वंचित थे। सालों बीत गए। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, मंदिरों में पूजा पाठ करवाया, दान दक्षिणा दिया, लेकिन उनकी गोद सूनी की सूनी रह गई। धीरे धीरे उनकी जिंदगी में निराशा होने लगी। व्यापारी की पत्नी हर दिन भगवान से प्रार्थना करती रहती, लेकिन जब भी किसी और बच्चे को देखती तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते और सोचती कि पता नहीं मेरे कौन से पूर्व जन्म के कारण से मुझे ये दुख भोगने को मिल रहा है। व्यापारी भी बाहर से मजबूत दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर टूट चुका था। उनका घर बड़ा था, लेकिन उस घर में बच्चे की किलकारियाँ नहीं थी और यही सन्नाटा उनके दिल को हर दिन और भी ज़्यादा दुख देता था। एक दिन नगर में एक ज्ञानी और तेजस्वी संत आए। उनकी वाणी में एक अद्भुत शक्ति थी और उनके चेहरे पे एक अलग ही शांति थी। व्यापारी और उसकी पत्नी उनके पास पहुँचे और उसने उनके आगे अपने दुखों का वर्णन किया। संत ने ध्यान लगाया और कुछ देर बाद बोले, हे वत्स, तुम्हारा दुख मैं समझ सकता हूँ, लेकिन इसका समाधान भी है। संत ने कहा, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को माता दुर्गा का व्रत करो। पूरे विधि विधान और सच्चे मन से पूजा व्रत करो। अगर तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी जो तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण कर सकेगी। लेकिन यह भी जरूरी है कि इस व्रत में सबसे महत्वपूर्ण विश्वास और धैर्य है। व्यापारी और उसकी पत्नी ने पूरे श्रद्धा भाव से इस व्रत को प्रारंभ करना शुरू किया। अष्टमी के दिन उन्होंने सुबह स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने, माता दुर्गा की प्रतिमा के सामने दीप जलाए, फूल माला चलाई, फूल चढ़ाए और पूरे मन से प्रार्थना की। और उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में उम्मीद भी थी। दिन बीतते गए और धीरे धीरे उनके जीवन में बदलाव आने लगा। कुछ समय बाद एक दिन ऐसा आया जब व्यापारी की पत्नी ने एक खुशखबरी दी। वह गर्भवती थी। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन जैसे कि जीवन में अक्सर होता है, खुशियों के साथ एक परीक्षा भी आती है। जब बच्चा जन्म लेने वाला था, तभी अचानक स्थिति गंभीर हो गई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। घर में फिर से डर और चिंता छा गई। उस कठिन समय में व्यापारी की पत्नी ने माता दुर्गा को याद किया। उसने रोते हुए कहा, हे माँ, आपने ही मुझे यह सुख दिया है, अब इसकी रक्षा भी आप ही करें। उसकी प्रार्थना में सच्चाई थी और उसका विश्वास अटूट था। तभी एक चमत्कार हुआ। स्थिति अचानक सुधरने लगी और कुछ ही समय में एक स्वस्थ बच्चे को जन्म हुआ। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति
और विश्वास से किया गया व्रत कभी व्यर्थ नहीं जाता। भगवान हमेशा अपने भक्तों की मदद करते हैं, बस हमें धैर्य रखना है और उन पर अटूट विश्वास बनाए रखना है। अगर आपने इस कथा को सच्चे मन से सुना है तो अपने दिलों में एक विश्वास जरूर महसूस किया होगा कि सच्ची श्रद्धा और सच्चा विश्वास ही हमारी पूजा पाठ का असली मतलब है। यह आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। और इसी तरह की धार्मिक और पुरानी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में जय दुर्गा माता अवश्य लिख के जाएं। जय